देखिए, आज की क्लास में मैं जिस कंटेंट की बात करने जा रहा हूँ ना, उस कंटेंट का नाम है डाइस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में डाइस। आप लास्ट क्लास हमने कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया था। कभी कभी डाइस को ना बुक्स में DISE भी लिखा हुआ दिख सकता है और डाई भी लिखा हुआ दिख सकता है, मरने वाला जो होता है ना। आप कंफ्यूज मत होना, बताओ सर क्या दे रहा है। डाइस डाइस डाई, वो कुछ भी बोले समझ जाना। डाइस कौन सा वाला जिससे हम लूडो खेलते हैं, है ना। लूडो, सांप सीढ़ी, देखा है। मैं आराम आराम से कराता जाऊंगा। देखिए, जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है ना, तो खुद बताओ। अगर मैंने कहा डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस थ्रोन वंस, मतलब क्या हुआ इसका। ओके, यानी मैं ये कह सकता हूँ ना, अ डाइस इज थ्रोन। कभी कभी ना टॉस वर्ड भी यूज कर लेगा डाइस के साथ, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या आते हैं। ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गए। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, जो आप आराम से देख के तसल्ली से बताना, कि मान लो एक ए इवेंट है। अगर मैंने आपसे ऐसी ओरली पूछा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने कहा था बिना काटे पीटे बताओ। अब आपने 3/6 ही क्यों बोला, क्योंकि इवन नंबर 2 4 6 है ना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट दोबारा से। अगर मैं आपसे बोलता बी इवेंट है ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 4 में आंसर, बोलो। वेरी गुड, 2/6 क्यों, क्योंकि 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। बोलो हाँ, यानी 1/3। फिर आते हैं सी इवेंट की बात करते हैं। अगर मैंने बात करी सी इवेंट में प्राइम नंबर, अब क्या ये होगा ना, प्राइम नंबर में दिक्कत आती है, इसलिए मैं प्राइम नंबर पहले लिख के दिखा दूँ। तो बताओ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। हाँ मेरी जान, ये नहीं, वन जो बोला गया है याद रखना, जो वन होता है, वन ना, नो, ना ही प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। और ना ही ये कॉम्पोजाइट होता है, ध्यान रखोगे। तो कौन से बचे अब, जो खुद से डिवाइड होते हैं, वन वन नहीं होता प्राइम नंबर में, 2 3 और 5, जिसकी वजह से कभी कभी सोल्यूशन गलत हो सकता है अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पता होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गई, 3/6 यानी 1/2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। अच्छा सुनो, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। डाइस इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब समझ रहे हो। यानी ये भी कह सकता है अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, यानी इसका मतलब समझ रहे हो। यानी ये भी कह सकता है 2 डाइस आर थ्रोन, है सेंस एक ही। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होते हैं अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो 36। और सैंपल स्पेस बनाऊं या आपको पता है क्या होते हैं, फिर भी आइडिया देने के लिए मैं बताता हूँ। 1,1, 1,2, 1,3, डैश 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 डैश, यानी 6,6। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है, जिसको देखो जिसको प्रॉब्लम होगी ना, वो ही बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम आएगी, मतलब आनी नहीं चाहिए, बहुत तसल्ली से बनना। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। युग, सम इज 5, अगर एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया और जिसका सम 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर मैंने एक डाइस थ्रो करा
तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका सम 5 है। हम्म। हम्म। पेयर ऑफ डाइज में जो सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी नहीं बता पा रहे, लेट हो रहा है मतलब, कोई बात नहीं। 1,4, 4,1, ये सम 5 है। 2,3, 3,2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 4/36। हमेशा याद रखना, डिवाइड हमेशा टोटल से किया जाता है। क्या बोला? डिवाइड हमेशा टोटल से किया जाता है, ठीक है बेटा? दोबारा से, बी। ठीक है। अब पवित्रा आप दोगे आंसर, रेडी? डबलेट की प्रोबेबिलिटी, यानी सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अगर एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करूं, हाँ, पेयर ऑफ डाइस 6/36, वेरी गुड। अब वो 6 इवेंट्स कौन से होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6। गुड। ओके। तो रम्यक, आपका नंबर है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन डाइस तो 2। हम्म। गलत। अब 7/36 आपने जो बोला है वो गलत है। दक्ष भैया, आप बताना चाहते हो? वेरी गुड, आपका आंसर सही है, 11/36। अब वो 11 इवेंट्स कौन से हैं, एक बार आप बता दीजिए, भैया को सपोर्ट रहेगा। 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 4,2, 5,2 और 6,2। आगे समझ बेटा रम्या, बस सेंस का खेल है। मैं समझ गया, पर वो खेल सेंस का ही है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, आर्यन देगा आंसर। सम इज ग्रेटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, यानी सम जो है वो 10 भी आ सकता है, या 10 से बड़ा। इवेंट बता दो पहले, चाहे या प्रोबेबिलिटी बता दो, जैसा आप ठीक से। जी। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। काफी टाइम ले लिया बेटा आपने।
चलो मैं बताता हूँ। जिसका सम 10, उसके इवेंट्स बताता हूँ पहले। 5,5, 6,4 और 4,6, तीन इवेंट तो ये हो गए। फिर बात आती है 11 भी हो सकता है सम, तो यानी 5,6 और 6,5, राइट। और एट द एंड 6,6। तो जो प्रोबेबिलिटी बताने की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 6/36। आया बेटा समझ? ओके। तो दक्ष ने आंसर दे दिया था, राइट, वेरी गुड दक्ष, आपका आंसर सही है, 6/36। अब मैं इसी से रिलेटेड एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन पूछूं आप सबसे, अगर आप सब रेडी हो तो। फाइनली कितने दिनों बाद आया है। आपको अपना आंसर मैसेज में देना है, ठीक है। याद रखना, जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा, ठीक है। if dice is thrown two times, a pair of dice is thrown, है ना, बात एक ही है। then find the probability that, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है जो मैं अब लिख रहा हूँ वाइट में, at least one dice show multiple of and other dice show multiple of, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। कम से कम किसी एक डाइस पर, एटलीस्ट वन डाइस शो मल्टीपल ऑफ टू एंड अदर डाइस शो मल्टीपल ऑफ थ्री। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कम से कम किसी एक डाइस पर टू का मल्टीपल होना चाहिए, तो दूसरे डाइस पर मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका आंसर जो आना चाहिए वो मैसेजों में आना चाहिए, और जिसका आंसर पहले आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा, ठीक है। लेट्स सी, जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो दक्ष का आंसर है पहले का, ठीक है? अभी नहीं। ओके करिए। कितना पागल है, प्यार भी तुमसे करता है, जब तुम आते हो, जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, मेरा दिल भी इतना पागल है। हाँ जी, कोई देना चाहता है आंसर? दक्ष भैया ने अपना आंसर दे दिया है 12/36। याद रखना, कोई भी एक जना जो भी आंसर दे देगा वो अपना आंसर दोबारा नहीं दे सकता, याद रखना। तो इसलिए सोच समझ के देना है। हाँ, मैसेज में टाइप कर दीजिए दीदी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भेजो। पवित्रा ने आंसर 5/36 बोला है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चन एक, आंसर अनेक।
हाँ, चॉकलेट वाला क्वेश्चन लिखा तो हुआ है हेडिंग में। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, करो आराम से। गलत। और अब आप दोबारा आंसर नहीं दे सकते, और मैसेज में दे दीजिए अपने जो भी आंसर है। यानी मैं अकेले खाने वाला हूँ क्या चॉकलेट? तो भाई रम्या, व्हाट्सएप पे नहीं है, मैसेज में भेजो ना। अरे बात वो नहीं है, विजेता, विनर कौन होगा, क्वेश्चन का मतलब ये भी है बेटा। चॉकलेट तो ऐसे तो, चॉकलेट तो सभी खाते हैं ऐसे तो। क्वेश्चन का मतलब है विनर कौन होगा भाई साहब। यही मैसेज जो चल रहे हैं स्क्रीन पे, अपने ये यहाँ जो व्हाट्सएप में मैसेज होते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, चैट में जाकर के मैसेज में। लक्ष्य भैया आप तो फिर से गलत हो। हाँ। हम्म। और कोई जो आंसर देना चाहता हो? युग का आंसर आया 2/36। रम्यक ने बोला 11/36। 11/36 मैसेज में लिख के भेज सकते हो आप। तो आज के विजेता घोषित किए जाते हैं रम्यक भैया। सभी कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए रम्यक को, जल्दी। ऑफ कोर्स। अब सभी ध्यान दीजिएगा, 11 क्यों है? 2, 3, 2, 6, क्योंकि 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी, है ना? 4, 3, 4, 6, 6, 6, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6 आ चुका। 6, 6 आ चुका। जितने भी इसके इवेंट्स लिखे हैं, उसके इवेंट्स में अगर आप नोटिस करो तो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। अगर ये ए इवेंट था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई? 11/36। आया समझ, बोलो हाँ। सबको समझ आया? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। हा हा हा। तो भाई रम्या, क्या कह रहा? मजा आ गया? हाँ पक्का। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली बता, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ो। एटलीस्ट मतलब कम से कम किसी एक डाइस में, यानी है ना, किसी भी एक डाइस में, कम से कम किसी एक डाइस में अगर 2 का मल्टीपल हो तो 3 का भी मल्टीपल हो, यानी दोनों होने चाहिए। एंड मतलब साथ में, ठीक है? ध्यान रखोगे? अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ अब आपको। हम्म, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं हर किसी को वैसे हालांकि बताता नहीं हूँ, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे आप सब? ये जो कॉन्सेप्ट है वो सम में काम आएगा आपको एंट्रेंस एग्जाम में, जब सम के क्वेश्चंस पूछता जाता है। ऐसे समझो कि अगर एक डाइस को वो रोल करूंगा, तो सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होता है एक डाइस के अंदर? 6। बहुत अच्छे, आप तो बहुत शार्प हो। तो अगर मैंने मान लो 2 डाइस ऐसे फेंके, तो ये अपने कुछ नंबर छोड़ते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए जाएंगे। तो ऐसे समझो, राइट हैंड साइड पे
और लेफ्ट हैंड साइड पे जब नंबर छोड़ते हुए जाएंगे तो कितने नंबर छोड़ते हुए जाएंगे, कितने नंबर होंगे गिरते हुए, ये बताओ। 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ये क्लियर है। ऐसे यहाँ पे भी 5, 4, 3, 2, 1, है ना। बोलो हाँ। अब सर इससे बताना क्या चाह रहे हो? मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डाइस के मिनिमम से मिनिमम नंबर क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम नंबर मतलब सम। सबसे मिनिमम सम क्या हो सकता है, सम, सबसे मिनिमम सम बताओ। 2। और सबसे मैक्सिमम सम अगर एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाए तो सबसे मैक्सिमम सम क्या आ सकता है पेयर ऑफ डाइस में? तो देखो ऐसे लिखते चले आना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, सम इज 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सम इज 5 की प्रोबेबिलिटी पता है क्या होगी डायरेक्ट? कितने इवेंट है सम इज 5 में? तो आंसर हो गया 4/36। आया समझ? ऐसी अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलता हूँ सम इज 10 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जिसका सम 10 हो। यस, जिसका सम 8 हो उसकी प्रोबेबिलिटी। जिसका सम 7 हो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरीके से ध्यान रखना। अब वो मैंने जब बोला था ना सम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, उसकी प्रोबेबिलिटी। सम इज ग्रेट। अब समझ गए क्यों? और अगर अब मैं ये क्वेश्चन बोलता कि सम इज मल्टीपल ऑफ 4, अब भाई साहब खेल हो जाता ना। पर अब हमारे लिए खेल नहीं है वो, इजी टास्क है। सीधा प्रोबेबिलिटी बता देंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 में कौन आया, 4 हो सकता है सम, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। ये तो सम है। इवेंट्स कौन से होंगे? 3 + 5 + 1, आंसर क्या आ गया? 9/36 यानी 1/4। आया समझ? बोलो हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका आज डाइस का खत्म। ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आप सबको कराने जा रहा हूं वो रिलेट करेगा किससे? कार्ड से। और सबसे ज्यादा दिक्कत देता है कार्ड्स। अच्छा, ताश के पत्ते आप सब में किस किसने खेले हुए हैं? आर्यन, दक्ष, पवित्रा, रम्या, क्यों? कार्ड्स। दक्ष कह रहा भाई मैं तो मजा बांध दूंगा। जो कह रहा है सर मुझसे बड़ा तो जवार ही नहीं है कोई। आर्यन कह रहा है मैं तो यूं ही देख लूंगा इन्हें। ऐसा ही है क्या? हाँ जी। क्या कह रहे हो पवित्रा और रम्यक? हम तो सर बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम नहीं खेलते। नहीं पता क्या कार्ड्स के बारे में? हाय हाय। तो सुनो, देखो कार्ड्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कार्ड्स का मतलब जुआरी नहीं होता है या जुआ नहीं है, वो एक बहुत बेसिक से गेम है। इसमें बहुत सारे दुनिया भर के गेम्स होते हैं, इसमें भी कई सारे न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। अब कार्ड्स, हालांकि अगर नहीं पता है तो अब सिर्फ सुनिएगा। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में अब आप कहो सर जोकर भी होता है क्या? नहीं, जोकर कभी भी महंगे, जितने महंगे कार्ड्स होंगे उसमें जोकर का पत्ता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्ड्स की भी एक अहमियत होती है भैया। अब जोकर भी सिर्फ इसलिए होता है कार्ड्स की गड्डी में क्योंकि कहीं गलती से कोई कार्ड खो जाए तो उसे रिप्लेस करने के काम आ सके, बस, है ना। इसलिए ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, कार्ड्स में जोकर का कोई रोल नहीं होता। टोटल 52 जो कार्ड्स होते हैं, तो यानी जब भी प्रोबेबिलिटी बताने की बात आएगी तो 52 से ही डिवाइड करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा रेड कार्ड होता है एक, तो कौन सा होता है? रेड कार्ड। मैं यहाँ पे रेड को ऐसे लिख देता हूँ, RED, रेड कलर का कार्ड होता है। और
ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, पता है ये बात। रेड कितने होते हैं यानी 26, और ब्लैक भी कितने होते हैं 26। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वेरी गुड। और ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहता एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बिट नहीं, एक रेड कार्ड निकालने का मतलब भी 26/52 ही होता है। ये मैंने लास्ट क्लास बताया भी था बोल्स ड्रॉन करने के केस में। मैं पर फिर से एक्सप्लेन करूंगा बहुत तसल्ली से। एक्चुअली एक कार्ड निकालने का मतलब होता है 26 में से एक निकाला, 52 में से एक निकाला, और 26C1 कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था 26 ही होता है, और 52C1 भी 52 होता है। तो एक कार्ड बोले या कार्ड रेड कार्ड बोले, बात एक ही है। क्लियर है, एक रेड कार्ड निकालने बोले ये भी। यानी कहने मतलब मान लो जैसे एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल्स है। क्वेश्चन समझना जरा। मैंने आपसे कहा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12। और अगर मैं ये कहता ना इसी बैग में से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब भी 5/12 होगी। और 5/12 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पांचों निकल गई। चांसेस 5 है, यानी प्रोबेबिलिटी 5 है, निकलेगी तो एक ही ना। समझ गए। क्योंकि जब अगली बार दोबारा निकालने की बात आएगी तो बॉल कम हो जाएंगे चाहे। अब आया समझ। दोबारा अगेन, रेड कार्ड्स में दो शेड के पत्ते होते हैं। सूट सुना है, वो वाला सूट नहीं जो लड़कियां पहनती है। सूट से मतलब होता है शेड। क्या बोला मैंने, सूट्स, जिनको हम शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड। और वो शेड कौन कौन सी होती है, 4 तरीके की शेड होती है। कौन कौन सी, बोलो 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 ना। हाँ बोलो। एक होता है हार्ट का पत्ता, एक होता है हाँ डायमंड का, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। तो ये हो गया, ये कितने हो गए यानी 13। ये भी लाल कलर के होते हैं, हर्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। वैसे भी हमें पता ही है कि पान खाने के बाद हमारा मुंह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। पान का पत्ता जिसे हम बोलते हैं, ये यानी ये पान की शेप में होता है। ठीक है। डायमंड भी रेड कलर का होता है। क्लियर है, बोलो हाँ। स्पेड हुकुम का पत्ता ब्लैक कलर का होता है, पीपल के पत्ते की जैसे ही हो गया। ठीक है। और ये कैसा हो गया, किलब चिड़ी का पत्ता जिसे हम बोलते हैं, है ना। अब बात आती है, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लब कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलो ना, क्लब कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हार्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। ऐसी स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप तो बहुत शार्प हो, है ना। नहीं आया समझ, बोलो ना। अब डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कि जो इसे पान का पत्ता बोलते हैं हिंदी में, पान, ईट, हुकुम, हुकुम और चिड़ी। ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो। देखो एक्चुअली क्या है ना, कार्ड्स में ना 13 जो कार्ड्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं, दिखने तो ऐसे चाहिए 1 2 3 4 डेट 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 10 11 12 13, है ना। हर एक में जैसे क्लब के भी ऐसे 13 होने चाहिए, स्पेड के भी ऐसे 13 होने चाहिए, पर नहीं। वो एक जो 1 नंबर होता है उसे नाम दिया गया है ए, जो 11 नंबर का पत्ता होता है उसे नाम दिया गया है जे, 12वें नंबर के पत्ते को क्यू, और 13वें नंबर के पत्ते को के बोला गया है, किंग। जिसमें मेन हिस्सा एक तरह से आ जाता है टिक्का यानी एस, एस के बाद आ गया जे, जैक, क्वीन एंड किंग।
जरा इन नामों पे फोकस करें बेटा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, एस, इक्का, क्यू, जे, क्यू, के। अब सुनो, सबसे पहले बात आती है एस की। इसे क्या बोलते हैं, एस। एस बोले तो इक्का, जे बोले तो जैक, क्यू बोले तो क्वीन, है ना, और के बोले तो किंग। एस। अब जो एस का पत्ता है उसे भी समझते हैं। तो एस का पत्ता कितना होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। जैक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वीन भी कितनी होती है, 4। और किंग होते हैं 4। सर ऐसे कैसे 4 होते हैं, देखो बेटा, हर एक का एक का होता होगा ना, ईट का, हुकुम का, चिड़ी का, यानी कहने मतलब हर्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। ऐसी जैक जो 11वें नंबर का पत्ता होता होगा वो भी सबका होता होगा, या सुनो, बोलो ना। इसीलिए इसको हिंदी में अगर बात करी जाए तो इक्का बोलते हैं, है ना। जे गुलाम, देखा होगा डंडी सी लेके खड़ा रहता है, चेहरा बना हुआ होता है। बेगम यानी रानी जिसे हम बोलते हैं। बादशाह बोलते हैं किसको, बोलो 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 बोलो, राजा को, है ना। तो किंग यानी बादशाह बोल दो या फिर राजा बोलो, है तो एक ही चीज, है ना। एवं राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब कहानी आती है कि अगर मैं आपसे ये बोलता किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी और क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक होते हैं फेस कार्ड, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या बोलो बेटा मैंने, फेस कार्ड। और जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। कौन कौन से, जैक, क्वीन और किंग। सोचो क्यों, क्योंकि जो फेस बना हुआ होता है एक तो रानी के आगे होता है, राजा के आगे होता है चेयर, है ना, और गुलाम की वो डंडी सी लिए खड़े रहता है। तो फेस कार्ड, अगर मैं आपसे कहता फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसी एक होते हैं ऑनर कार्ड, जिसे ऑनर भी बोलते हैं, ऑनर भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, जिनकी कार्ड्स में अहमियत ज्यादा मानी जाती है, वो होते हैं 16। मतलब इसमें ना इक्का भी आ जाता है, इक्का कहता है यार मैं भी तो नहीं में ही आता हूँ ना, फिर तो मेरी कहाँ में, तो फिर अगर मान लो कभी शब्द चेंज कर दे तो। क्लियर है, आर यू रेडी। अब मैं ना आपसे कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको 2 शब्दों को क्लियर करना चाहूंगा। अगर नहीं आए समझ तो मैं डायग्राम दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक होता है एंड वर्ड और एक होता है और। अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो इन 2 शब्दों को सीखेंगे। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी कॉमन, क्या होता है इसका मतलब, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। बस ये वाला वर्ड याद रखना सभी, कॉमन, एक्चुअल में कॉमन, इंटरसेक्शन में, ठीक है। और का मतलब क्या है, यूनियन, या यूनियन। एटलीस्ट वंस वर्ड आएगा बाद में, वो सब वर्ड मैं बाद में लिखूंगा। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, ये खुश है ना क्योंकि। और इंटरसेक्शन, ये जो चेहरा है अगर आप नोटिस करो तो ये जो चेहरा है ये कैसा है, उदास है ना। उदास क्यों होगा, अगर मैं सारे कार्ड्स बोलूंगा या सारे नहीं बोलूंगा। मान लो आपको सारे कार्ड दूंगा तब खुश होगे, या कुछ लिमिटेड कार्ड्स दूंगा तब खुश होगे, तो उदास होगी, उदास उदास, सॉरी, उदास की बात करते हैं पहले। अगर कोई बंदा उदास है तो लिमिटेड यानी कम, तो कॉमन, है ना, कॉमन में कटिंग हो जाएगी एक तरह से। अब मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन नहीं आया ना समझ तो फिर से क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं अभी फिर से बताऊंगा, रेडी। अब ये क्वेश्चन की पकड़ बनाऊंगा और एक एक करके सबसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से। जैसे मैंने बोला रेड एंड किंग, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बोला रेड एंड किंग, तो मेरे शब्दों पे ध्यान दो। रेड एंड किंग, रेड एंड किंग यानी रेड भी होने चाहिए, किंग भी होने चाहिए। ऐसे कितने कार्ड्स हैं, ये एंड है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी कॉमन, यानी खुश नहीं है, उदास होगा, मतलब कम कार्ड बोलने हैं आपको जिसमें रेड भी आ जाए और किंग भी आ जाए। ऐसे कार्ड्स कितने होंगे, बताओ नाम से, जिसमें रेड भी आ जाए किंग भी आ जाए। 2 होंगे, 2 होंगे बेटा, 2/52 आया समझ। 2/52 क्यों, क्योंकि रेड में होता है 26, वो भी कौन कौन से, हर्ट का और डायमंड का, और हर्ट और डायमंड का ही तो किंग हो गया ना एक एक, है ना। नहीं आया समझ, दोबारा दोबारा दोबारा।
दोबारा से लेके चलते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्लब, फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लब एंड क्वीन। हम्म, रेडी। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? दक्ष, आर यू रेडी? मैं इतने कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, मैं चल एक एक करके पूछूंगा, है ना। इतने सबको आने देते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। हम्म, हाँ जी, रेडी। ओके, तो दक्ष भैया पहले आपका नंबर ही है, तो क्लब एंड क्वीन का आंसर दीजिए। क्लब एंड क्वीन का आंसर दीजिए कि ऐसे कार्ड्स। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एक ही क्लब होता है, क्वीन होती है चार, और उनमें कॉमन एक ही हो गई, है ना। टोटल डिवाइड टोटल से करते हैं, सभी ध्यान रखना, डिवाइड टोटल से ही करेंगे, है ना। ओके, पवित्रा, फेस कार्ड तो पता है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फेस कार्ड में और रेड कार्ड में जो कॉमन होते हैं कार्ड्स, यानी रेड एंड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। एंड वर्ड है, याद रखो। रेड एंड फेस। गलत हो गया दीदी, फेस कार्ड तो खुद ही 12 होते हैं, उससे ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब सुनो मेरी बात, रेड मतलब हो गए 26 कार्ड, राइट। जिसमें आ गया 26 में भी कौन कौन सी कैटेगरी टूट गई, हर्ट की और डायमंड की। फेस, फेस कार्ड कौन से होते हैं जिनके आगे चेहरे बने हुए हो। तो जो हर्ट के चेहरे बने हुए कार्ड होते हैं, जैक क्वीन किंग हो गए, तीन इसके हर्ट के 13 में से, और डायमंड के भी जैक क्वीन किंग हो गए, है ना। तो यानी खुद सोचो, टोटल अगर 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 12 फेस कार्ड कौन से होते हैं पहले वो सोचो। चलो ऐसे, चार जैक होते हैं, है ना, चार क्वीन हो गई और चार किंग हो गए। तो उसमें कौन से हो गए, दो जैक ब्लैक दो रेड, है ना, दो क्वीन ब्लैक दो रेड, दो दो। तो आंसर क्या आ गया कहीं ना कहीं, छह हो गए ना। 12 में से छह ही तो रेड होंगे। नहीं आया समझ? कोई नहीं, अभी अगले पे चांस आएगा। ओके, तो रम्या चला गया, चलो युग। युग, स्पेड एंड एस, हुकुम का इक्का। स्पेड एंड एस, 1/52। वेरी गुड। ओके, आर्यन, आपकी बारी है, फेस कार्ड एंड किंग। अरे गलती कर बैठे, जोड़ना नहीं है, कॉमन कॉमन। अब किंग में, किंग चार होते हैं, चारों फेस कार्ड होते हो, ठीक है। तो कॉमन सोचो आराम से, कॉमन दोनों कार्ड्स में कॉमन कौन होंगे। हाँ, तो अपने, हाँ समझ आया। युग, ये वाला। चल, एक मिनट, जब पवित्रा की बारी है, चल पवित्रा को सोचने देते हैं। पवित्रा,
बताओ। यस, दक्ष आपका आंसर सही है। 0/52। दक्ष सही है। पवित्रा, देखो ऐसे सुनो, फिर से समझते हैं। कार्ड्स आपने खेले नहीं है क्या कभी? तो दीदी एक काम करना, आज आराम से थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में ऐसे ही देख लेना ओवरऑल, दिखते कैसे हैं, मैं शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। याद रखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। देखो, दो रंग के पत्ते होते हैं रेड कलर के, जो कि 26 हो गए। दो शेड हो गई क्लब और स्पेड की। आराम से सोचो 2 मिनट। जो इक्का है वो हर एक का होगा, जैक है वो हर एक का होगा। जो बीच के जो बाकी बचे हुए एक से लेकर के जे के बीच में 2 3 4 5 6 सारे जो नंबर थे वो मैंने हटा दिए। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिकल फिगर ही होते हैं। तो इसलिए ये वो कार्ड्स लिखे हुए हैं जो सबसे ज्यादा अलग ही दिखते हैं। चेहरे मतलब जिनके आगे फिगर्स नहीं होती। ए लिखा हुआ है या जे या क्यू क्या के, ये भी 4 4 क्यों हो गए? क्योंकि 4 4 इसलिए हो गए क्योंकि क्वेश्चन में ये जो 4 नंबर हैं, ये 4 अकेले हार्ट के नहीं है। एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। इसी तरीके से पर जो फेस कार्ड है वो इन तीनों से मिलके बना है। ठीक है। अब आप खुद बताओ, मैंने कहा था जैक एंड क्वीन। जब 4 जैक अलग होते हैं, 4 क्वीन अलग होते हैं, तो इनमें कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। अब सुनो, जो आंसर और होता है, और अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों को और के साथ करूंगा। ठीक है। अगर ये समझ नहीं आएगा ना, तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास यही कॉन्सेप्ट फिर से होगा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पहले और के लिए ना एक फॉर्मूला भी बना हुआ है एक्चुअल में, जिस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डीप में समझेंगे। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या है, जो आपने सेट्स में भी सीखा था ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ, प्रोबेबिलिटी आ गई बस, और इंटरसेक्शन माइनस। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करता था, मैंने फिर से सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, रेड और किंग लिया मैंने इस बार। तो इसका मतलब ये, और मतलब है खुश है ये, और ओ है ना, और में खुश है, यूनियन। तो यूनियन कब है? क्योंकि सारे कार्ड्स, यानी रेड और किंग, मैंने अगर आपसे कहा बेटे 52 कार्ड्स में जितने भी रेड कार्ड है सारे दे दो, और किंग भी सारे दे दो। अगर आप रेड और किंग के सारे कार्ड्स मेरे को दोगे, तो आराम से सोच समझ के बोलो, रेड और किंग कितने रहेंगे? रेड होते 26, किंग होते 4, पर 2 कार्ड कॉमन है, हटा दिए। यानी रेड की प्रोबेबिलिटी, किंग की प्रोबेबिलिटी कॉमन हटा दिया। या तो इस तरीके से सोचो, नहीं तो ऐसे सोचो कि यार 26 तो रेड है ही, उसमें 2 किंग आ चुके हैं मेरे पास, 2 ब्लैक वाले और जोड़ देना। यानी टोटल मिला के कितने हो गए? 28। कितने रहेंगे? 28/52। नहीं आया समझ? थोड़ा बहुत ओके, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखो मैंने पहले बता दिया था, हर एक जगह पे मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें कंफ्यूज करे। धीरे धीरे पकड़ बनाएंगे, है ना। फिर से लेते हैं क्लब और क्वीन। ओके, आराम से। पहले क्लब बताओ, चलो 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा, पवित्रा बोलेगी। पवित्रा दीदी, क्लब कितने होते हैं? क्लब 13। ओके। क्वीन कितनी होती है? चलो पहले इतना तो क्लियर है ना। माइनस, माइनस। इन दोनों में कॉमन। अब आप खुद सोचो, क्लब में क्वीन कितनी होती है? क्लब में क्वीन कितनी होती है? वो हटा दो, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी आ चुकी है ना। तो आंसर क्या हो रहेगा? 16/52। ये समझ आया? मैं फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ और सोच के भी बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो? यानी कार्ड्स तो सारे आ गए ना, तो दो दो बार तो कार्ड कोई दे नहीं सकते, इसलिए हटाना पड़ रहा है। कि आपको सर क्लब के भी 13 ले लो, और क्वीन 4 कहां से दोगे जब ऑलरेडी क्लब में एक क्वीन दे चुके होंगे? यस और नो? चलो दक्ष, आपकी बारी। रेड और फेस का। अब आएगा मजा। दक्ष। हम्म।
हमारे बीच में रम्य भैया भी आ चुके हैं। कितने? गलत हो गया भाई। अब सुन, रेड कितने होते हैं? 26। राइट। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। पर 6 तो कॉमन आ चुके हैं ना इसमें ऑलरेडी। तो 32/52। कोई बात ना मेरे बच्चा, आराम से सोचो। रम्या, स्पेड और एस। और मतलब यूनियन। नहीं, धोखे में आ गए ना आप इस। हाँ, कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैंने आपसे, गलत हो गया, 16/52। अब आप आराम से ये सोचो। स्पेड, मैंने तेरे से ये कहा चल आराम से सोच के बोलियो, मैंने तुम्हारे से कहा। या, अब आया, अब समझ आया तुझे काफी हद तक, नहीं आया समझ? युग, वेरी गुड, सही है आपका आंसर भी। अब युग आपकी बारी है। फेस कार्ड और किंग। फेस कार्ड और किंग। नहीं, गलत हो गया ना फिर से। देख सुन। आराम से समझ। फेस फेस कार्ड में फेस कार्ड में सारे किंग आ तो गए। बेटे कार्ड्स घुमा रहे हैं ना, घुमा रहे हैं ना कार्ड्स। कोई नहीं। ओके आर्यन, आर यू रेडी? जैक एंड जैक और क्वीन। यस, दक्ष आपका भी सही है। ये लास्ट वाला बताओ। अब सही है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन होता नहीं, तो दोनों बस जुड़ गए। आगे समझ, और मतलब सारे कार्ड्स दे दिया आपने। राइट, यस और नो? चलो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को समझाने के लिए ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे रैंडमली ले लेता हूँ न्यूमेरिकल डिजिट्स का। एंड और को समझाने के लिए, बस एंड और को समझाने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करेंगे, ठीक है? तो ये समझना जरा, ये मैंने कुछ 17 तक नंबर लिखे हैं, राइट? अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ डिविजिबल बाय 4 की, डिविजिबल बाय 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ डिविजिबल बाय 4 की, 1 से लेके 17 तक के सभी नंबर्स की। बताओ चलो। 4/17। देसी तरीका ये भी कहता है कि 4 को कॉपचे में लेके आओ, 17 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पूरी तरह नंबर डिवाइड हो जाए वही आंसर है। पर डिवाइड में 17 ही आएगा। नहीं आया समझ? नहीं तो काउंट भी कर सकते हैं। डिविजिबल बाय 6। कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 6 होंगे? बोलो। गलत। 2/17। ये देखो बताता हूँ, 17 6 से डिवाइड करा, 6 2 जा 12 हो गया, रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, क्योंकि नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब पूछा जाए ना डिविजिबल बाय 4 and 6, तो इसका मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 and 6, जो कि 12। तो डिविजिबल बाय 12। जब भी एंड वर्ड आए ना न्यूमेरिकल डिजिट्स में, तो उसको कॉमन निकालने के लिए आप एलसीएम ले लेना। यानी मैं इन शॉर्ट ये पूछ रहा हूँ, एलसीएम लेना आता है ना, कैसे करते हैं? 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, पता है ना? तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। कभी सोचो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं। तो ऐसे नंबर जो 12 से डिविजिबल हो कितने होंगे? जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। समझ गए? कॉमन यानी एंड। अरे यानी 12 से डिवाइड हो जाए। अबे इस पूरे डिजिट्स में 12 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? हाँ, तो 1/17।
नहीं आया समझ? और जिसे और यानी यूनियन बोलते हैं, वो समझा देता हूँ पहले। वो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, डिविजिबल बाय 4 और 6। जब 4 और 6 बोले ना, तो इसमें तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा यूनियन का। और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? बोलो हाँ। 4/17, 2/17, और एक ऐसा था जो दोनों में आ गया 12 से, है ना, डिविजिबल वाला। यानी कि आंसर आ गया 5/17। आया समझ? बोलो हाँ। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को 9891390139 पे मैसेज करके अपना फीडबैक जरूर दें। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है बेटा?